हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अलाइनमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे कि स्लाइड फ्रेम से हम कैसे अलाइन करें, और हम जो अगर मल्टीपल बॉक्सेस जैसे ब्रशअप में मल्टीपल बॉक्सेस होता है तो उस मल्टीपल बॉक्सेस को आपस में हम कैसे अलाइन करें, ये चीजें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहें। तो हम आपको इस टाइप का कोई शेप एग्जैक्ट सेम साइज तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट इस टाइप के शेप्स, सपोज आपके पास काफी सारी टेक्स्ट है और ऐसे बॉक्सेस में आपको लिखना है, और वो जब वो बॉक्सेस में लिखने की बारी आती है तो अलाइनमेंट में मिस्टेक हो ही जाता है। तो उस टाइप से पहले कैसे करना है वो देख लें। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं जिससे आपको स्लाइड फ्रेम का पता चले। ठीक है, ये तो सेंटर का लाइन हो गया। ये हमारा स्लाइड फ्रेम इतना ही है। ये जो रेड वाला देख रहे हो आप, मैं एक बॉक्स डाल के दिखा देती हूँ। रेक्टेंगल लिया मैंने और एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट करके ये बॉक्स को टच करा दिया। ठीक है, इसका कलर अभी मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देती हूँ। अब हमें क्या करना है, एक इस टाइप का हेडर बॉक्स लेना है। तो कलर मैं इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, आप कोई सा भी कलर लें। अच्छा, ये जो मैंने येलो वाला पार्ट लिया है, अगर आपको बहुत प्रैक्टिस नहीं है स्लाइड फ्रेम से अरेंज करने का, मतलब स्लाइड फ्रेम से टच कराकर ऑब्जेक्ट प्लेस करने का आपको इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो आप भी इस तरीके का बॉक्स लें। बट ध्यान रखें कि बॉक्स एकदम से इसको टच, एज टू एज टच करना चाहिए। इसके लिए अगर आप अलाइनमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको रूलर और गाइड्स, ठीक है, जरूर ऑन करना है। मैं तो ग्रिड लाइंस भी ऑन कर लेती हूँ, बट इसका उतना रोल नहीं है। मेजर रूलर और गाइड्स का रोल है। गाइड्स क्या है, गाइड्स आपको बताएगा कि क्या आपका स्लाइड फ्रेम है। उनके गाइडलाइंस पे आप अगर बना रहे हो तो वो स्लाइड फ्रेम फॉलो करने में हेल्प करता है। और जो रूलर है वो आपको स्केल बताएगा। ये आपस में आप अगर मैनुअली प्लेस कर रहे हो, जैसे आप अगर यहाँ से टैब से अलाइन वाला ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हो, मैनुअली एक दूसरे के साथ प्लेस कर रहे हो, तो आपको बताएगा कि डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे सारे प्लेस है कि नहीं। तो मैंने इस तरीके से बॉक्स इंसर्ट कर लिया। अब हमें इंसर्ट करना है एक हेडर बॉक्स। शेप्स में जाएंगे और इसी स्लाइड फ्रेम से टच करते हुए, ठीक है। अब अलाइनमेंट के लिए एक सबसे पहला टिप क्या है, अलाइनमेंट से रिलेटेड सबसे पहला टिप ये है कि आप अगर सपोज इस चीज को हमें इसके अंदर अलाइन करना है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होना है। ठीक है, अगर आप आंख बंद करके, जैसे हम अगर इस स्लाइड गाइड, हमें तो ये फ्रेम में एडजस्ट करना है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। सपोज ये थोड़ा सा निकला होता है और ये हमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले बॉक्स को फॉर्मेट में जाएं। इसका विड्थ देखिए 31.16 है इसका विड्थ, तो इसका भी उतना ही होना चाहिए। 31.69 इसमें आ रहा है, तो आप इसको 16 कर दें, 16। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों इसके अंदर फिट हो गया है। ठीक है, इसका कलर पहले चेंज कर, शेप फिल ग्रे का कोई शेड दे रही हूं मैं, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, अब हमें इसको इस तरीके से अलाइन करना है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये टॉप पे अलाइन हो, क्योंकि उनका मैक्सिमम कमेंट ये होता है कि स्लाइड फ्रेम को मैक्सिमम टच करे। ये नहीं कि आप इधर एक प्लेस कर दो, इधर एक प्लेस कर दो और बोल दो कि स्लाइड फ्रेम के अंदर ही है मेरा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम स्लाइड फ्रेम को यूटिलाइज करना है, तो हमें एग्जैक्टली टॉप पे टच करना है। तो या तो मैं ऐसे प्लेस करके यहाँ से दिख जाएगा कि हाँ टॉप पे, क्योंकि हमने रूलर वगैरह ऑन कर रखा है, रूलर ग्रिड लाइंस गाइड्स ऑन कर रखा है। और इवन ये भी बता रहा है, ये साइड में जो दो एरो आप देख रहे हैं रेड कलर का साइड में, देखिए इधर हिला रही हूँ तो मैं नहीं मिल दिख रहा है एग्जैक्ट। मैं अगर सेंटर में प्लेस करूंगी तो दोनों तरफ आप रेड एरो जो देख रहे हैं, ऊपर और नीचे 4 एरोज आ रहे हैं, वो बता रहा है कि जितना डिस्टेंस हमने लेफ्ट से छोड़ करके रखा है उतने ही डिस्टेंस पे राइट से छोड़ करके इस बॉक्स को रखा है, मतलब ये सेंटर में है। ठीक है, इसका और एक तरीका क्या है कि सपोज मेरे को दिख नहीं रहा एग्जैक्ट, मैं ऐसे प्लेस नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारे बॉक्सेस हैं और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, और हमें प्लेस करना है यहाँ
टॉप पे। तो अब यहाँ पे मैंने जो ये बॉक्स का यूज किया है वो काम आएगा। कैसे? दोनों को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस करते हुए दोनों सिलेक्ट करिए। यहाँ पे फॉर्मेट में अलाइन का टैब मिल जाएगा, या आप होम में जाकर के यहाँ पे अरेंज से आपको अलाइन टैब मिल जाएगा। कहीं से आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी आपको ये अलाइन का टैब मिल जाएगा। तो सीधा फॉर्मेट से ही यूज करते हैं, फॉर्मेट में अलाइन। अब क्या है कि दोनों सिलेक्ट कर रखा हमने। अलाइन टू टॉप अगर मैं करूंगी तो इन दो शेप में जो सबसे टॉप पे है उसके अकॉर्डिंग वो जाकर के अलाइन हो जाएगा। सपोज अलाइन टॉप में कर रही हूँ तो टॉप में जाकर के अलाइन हो गया। अब ये इधर की तरफ तो नहीं निकला है, तो मैं लेफ्ट में अलाइन करती हूँ, या फिर अगर मैं राइट में भी अलाइन करूंगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है मैं बताती हूँ। लेफ्ट में अलाइन करूंगी तो अलाइन टू लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा एग्जैक्ट अलाइन हो गया। अब मैं अंडू कर देती हूँ, कंट्रोल जेड, ये पहले। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अलाइन टू राइट करूंगी तो क्या होगा, कोई भी चीज। फिर से मैं अंडू कर देती हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया था, दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन में गई थी, अलाइन में जाकर के अलाइन टू टॉप किया था तो वो ऊपर जाके अलाइन हो गया। बट इन केस अगर ये ऊपर होता है और हमें इसको यहाँ पे प्लेस करना है तो मैं अलाइन टू टॉप नहीं यूज कर सकती हूँ। क्यों? रीजन भी ये है कि अलाइन टू टॉप या अलाइन टू राइट या अलाइन टू लेफ्ट, ये कमांड वो फॉलो जरूर करेगा, पावर पॉइंट जरूर फॉलो करेगा, बट वो क्या अलाइन करेगा, कहाँ अलाइन करेगा, जो सबसे टॉप पे है ऑब्जेक्ट उधर ले जाके वो अलाइन करेगा। सपोज मैंने सिलेक्ट किया, ये दोनों सिलेक्ट किया, अरेंज, अलाइन, अलाइन टू टॉप, तो देखिए ये वाला मूव हुआ। हमें तो ये ग्रीन वाला बॉक्स मूव ही नहीं कराना था, हमें तो इसको मूव करा करके नीचे लाना था। बट मैंने क्या बोला था, जो सबसे टॉप है उस पे उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करता है। तो आप क्या करिएगा कि अगर आपको इसके नीचे अलाइन करना है तो इसको थोड़ा, मतलब इसके अंडर में इसको फॉलो करना है तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आइएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को कंट्रोल करके अरेंज, अलाइन टू टॉप, ठीक है। अब वैसे ही अलाइन टू राइट मैं कर सकती हूँ, अलाइन टू राइट करने से भी होगा, बट यहाँ क्या करेगा, जो ज्यादा एक्सट्रीम राइट में है उसके पास ले जाकर के अलाइन कर देगा। अब अलाइन टू लेफ्ट करने में क्या होगा, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो वो तो हमारा स्लाइड फ्रेम का बॉक्स ही है, तो इससे अगर वो अलाइन होता है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं अलाइन टू राइट करूंगी, अलाइन टू राइट, तो देखिए ये ग्रीन बॉक्स मूव हो रहा है जो हमें मूव नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप क्या करिएगा, राइट में अलाइन करना है, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे कर दिया मैंने, दोनों को सिलेक्ट किया, अरेंज, अलाइन, अलाइन टू टॉप, अरेंज, अलाइन, अलाइन टू राइट। अब ठीक है, ये एग्जैक्ट स्लाइड फ्रेम के अंदर फिट हो गया है। अब दोनों का शेप देख लेते हैं। अगर ये शेप इनका विड्थ अगर सेम होगा तो हमें एक तरफ से अलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर से भी अलाइन हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन था 31.16 और इसका था 30, दोनों सेम है तो वो अलाइन हो गए। तो ये हो गया अलाइनमेंट ऑफ हेडर बॉक्स। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे मल्टीपल बॉक्सेस हैं, तो मैं इधर से देख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्स है। तो जितने भी बॉक्सेस हैं, मैं एग्जैक्ट 16, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मैं उस तरीके से तो नहीं ले रही हूँ, तो अच्छा ठीक है, मैं 16 ही ले लेती हूँ। 16 यहाँ पे रेक्टेंगल लेकर के शिफ्ट प्रेस करके, काफी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। जो भी डायमेंशन आपको देना है, तो आपको पहले एक साइज, सपोज हमें इतना हमें चाहिए कि 16 बॉक्स बन जाए, तो कोई एक साइज सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि वो साइज जो आपने सिलेक्ट किया है कहाँ गया है वो बॉक्स। इसको मैं और कलर दे देती हूँ। तो जो आपने सिलेक्ट किया है साइज, तो क्या ये 16 बॉक्सेस यहाँ फिट हो पाएंगे, ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने किया। अब इन सबको सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग दिस, क्योंकि हमें क्या करना है कि इन बॉक्सेस को इक्वल डिस्टेंस पे इनको प्लेस करना है। तो सारे को मैंने सिलेक्ट किया। अलाइन में जाकर के आपको देखना है, आप क्योंकि आप स्लाइड से अलाइन नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हो। तो अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो वर्टिकल एक्सिस पे ये इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमें वर्टिकली करना है। मैं एक चीज बताना भूल गई आपको, मैंने फिर से अंडू किया। अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दूं, जैसा कि अभी मैंने किया, तो क्या करेगा, ये यहां से लेकर के इस डिस्टेंस तक वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट हमारे पास कितना डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है। तो एक बॉक्स आपको यहां पे फिट करना है। या तो आप खुद से ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग करके फिट कर दें, हाथ से आप देख लें, या फिर इतना आपको परेशानी हो रही है, दोनों को सिलेक्ट करें। अलाइन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अलाइन टू बॉटम, नीचे जाकर के अलाइन हो गया। अलाइन टू लेफ्ट में जाकर के अलाइन हो गया। अब ये सारे बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस। ये बड़ा वाला बॉक्स नहीं करना है और ग्रीन बॉक्स नहीं करना है, ये बस ग्रे बॉक्सेस मैंने किए हैं, ठीक है। ये नीचे वाला बॉक्स भी सिलेक्ट करना है और अब अलाइन जाकर के डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अलाइन टू अगर लेफ्ट करते हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसके अकॉर्डिंग जाकर के ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि गैप इक्वल है बट बहुत कम है। हमें इनका थोड़ा सा इनका हाइट कम करना है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर ले पहले कि हाँ इतना ही डिस्टेंस चाहिए मेरे को, गैप इतना ही चाहिए। उसके बाद जब आप फाइनल हो जाए तो आप प्रोसीड करें, ठीक है। ये मैंने किया। नीचे वाले बॉक्स को एक बार नीचे से अलाइन कर देती हूँ, अलाइन टू बॉटम। सारे को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं इंक्लूडिंग दिस, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। इतना डिस्टेंस आपस में सब में रहेगा। अब नेक्स्ट है कि हमें ये तो वर्टिकल एक्सिस पे ये हमने प्लेस किया। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमें डिजाइन करना है कि कितना विड्थ का हम बॉक्स प्लेस करें कि ये 4 बॉक्सेस प्लेस कर सकें, 2 एक साइज के, इस छोटे छोटे साइज के हों और 2 ऐसे साइज के हों, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये इसका विड्थ कम है, इसका विड्थ ज्यादा है। तो ये मैं इस टाइप का भी करके मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सेम विड्थ का मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो ये मैंने बॉक्स सिलेक्ट किया, कंट्रोल D, ठीक है। इसका विड्थ आप छोटा कर दो, जितना करना है आपको, जितना चाहिए। आप पहले एक बार खुद माइंड में डिजाइन कर लीजिए कि आपको किस हिसाब से चाहिए होगा, ठीक है। और इसको फिर 1 हो गया, 2 3 4, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए राइट से अलाइन नहीं है, तो क्या करना है, वही प्रोसेस, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन टू राइट, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, क्लियर है। इसका अगर विड्थ देखेंगे, हाइट देखेंगे 0.68 है, इसका भी हाइट सेम होना चाहिए, नहीं है, ये 0.6 है। तो इन सबको 0.6 ही करना है, नहीं तो फिर अलाइन नहीं होगा ये। क्योंकि अगर ये अगर मैं जूम करती हूँ तो आप देखें कि ये अगर थोड़ा सा भी ज्यादा ये नीचे चला जाएगा तो दूसरा जो अलाइन होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा इसके, तो वो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होगा। तो इस सबका सेम मैं हाइट रख देती हूँ 0.6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में अलाइन करना है। सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने, अलाइन टू टॉप, ठीक है।
तो टॉप मतलब ये सबसे टॉप में अगर था तो इन सबके अकॉर्डिंग सारा अलाइन हो गया। अब क्या करना है कि अब इनका गैप देखिए, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, फिर से इन सबको, फिर क्या करना है, इसको तो एक्सट्रीम राइट में प्लेस करिए, जैसे कि मैंने इस वाले बॉक्स में बोला था कि यहां से यहां तक वो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेगा, तो इसको एक्सट्रीम नीचे बॉटम और इसको एक्सट्रीम टॉप, और उसके बाद टॉप टू बॉटम वो अलाइन कर देगा। वैसे ही हमें यहां से लेकर के यहां तक के बीच में अलाइन करना है, तो इसको एक्सट्रीम लेफ्ट, इसको एक्सट्रीम राइट, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ये सिलेक्ट किया मैंने और अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब ये गैप सेम है, यहां तक तो ठीक है। अब बहुत ही इजी है आपके लिए कि इन सबको कॉपी करिए, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करिए, यहाँ पे ले जाए। अब यहाँ पे ना मैनुअली अलाइन करने का भी एक प्रोसेस है, आप नीचे से अलाइन करिए। आपको देखो कि वो एक लाइन शो कर रहा है कि एक ही लाइन पे आपने अलाइन कर दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट रखिए। इनका साइज जो है, साइज अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 8.55, जबकि इसका साइज था 7.8। ये सबको सेम साइज करना है, जो ऊपर वाले का साइज है कितना 7.8 था, 7.8। तो अब ये सारा अलाइन हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली आप बाकी सबको भी प्लेस कर सकते हैं। ये सपोज ये मेरे से अलाइन नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मेरे से हो ही नहीं पा रहा, जबकि इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, बट मेरे को ये नीचे सेट करना है। सिर्फ ये वाला सिलेक्ट करके, और ये जो हमारा हेडर था वो नहीं, उसको छोड़ देंगे। सिर्फ ये पार्ट सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, ये ग्रुप हो गया। जब इकट्ठे इतने सारे बॉक्सेस को किसी एक बॉक्स से अलाइन करेंगे ना, तो कंट्रोल जी करके ग्रुप जरूर करिएगा। इसको प्रेस किया, ग्रीन बॉक्स को प्रेस किया और अलाइन टू बॉटम, ये नीचे जाके अलाइन हुआ। फिर से मैं अंडू कर रही हूँ, कंट्रोल जेड और फिर से कंट्रोल जेड। अब ये ग्रुप्ड नहीं है, मैं दिखाती हूँ कि क्या होगा अगर हम ग्रुप करके नहीं करेंगे। ये ग्रुप्ड नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कैसे अलाइन किया था कि ये ग्रुप किया था और इसको बॉक्स को भी सिलेक्ट किया था, अलाइन टू बॉटम। अभी हमने अनग्रुप कर दिया है और इस ग्रीन बॉक्स को सिलेक्ट किया, अलाइन टू बॉटम। तो इस टाइप का सारे को एक साथ ही वो अलाइन कर देगा। तो फिर से मैंने अंडू कर दिया, ठीक है, ग्रुप किया, इस बॉक्स से सिलेक्ट किया और अलाइन टू बॉटम। अब ये नीचे जाके अलाइन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप से हमें क्या, पहले इसको अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टेप था कि ये इसका साइज और इसका साइज सेम होना चाहिए। पॉइंट इसका है 6.4, तो इनको भी मैं 6.4 कर दे रही हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि ये बॉटम से अलाइन नहीं है, तो इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, इसको हटाया, इसको और नीचे बॉक्स को सिलेक्ट किया, अलाइन टू बॉटम, ठीक है। ठीक है, अब ये सारे केसेस में थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है कि ये मूव कर गया, अब इसका बीच और इसके बीच का अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गया। तो ये मैं सबको पहले रो कॉलम जो भी है उन सबको ग्रुप करती हूँ, कंट्रोल जी। अब क्या है, तो जैसे मैंने बोला था कि एक्सट्रीम लेफ्ट, तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अलाइन टू बॉटम, अलाइन टू लेफ्ट, ये अलाइन हो गया। इसको सिलेक्ट करना है, अलाइन टू बॉटम। अब देखिए, क्योंकि ये बॉटम, ये ज्यादा एक्सट्रीम बॉटम में ये था, तो ये ग्रीन बॉक्स उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो गया। इसको थोड़ा ऊपर रखना है, अलाइन टू बॉटम, अलाइन टू राइट। ये एक्सट्रीम लेफ्ट में अलाइन कर दिया, एक्सट्रीम राइट में अलाइन कर दिया।
हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, अरेंज, अलाइन, अलाइन टू टॉप, ठीक है, और अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो ये हमारे बॉक्सेस इक्वी डिस्टेंस पे अलाइंड है। अब ये एक केस हो गया। एक एक पॉइंट ये भी आता है कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वी डिस्टेंस पे तो है, बट ये आपस में भी उतना ही डिस्टेंस हो। मतलब मैं जूम करती हूँ कि इस बॉक्स से इस बॉक्स का जितना डिस्टेंस दिख रहा है ना, अप्रॉक्स उतना ही ये डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो जब आप ये शेप, जब ये आप ले रहे थे ना, जैसे मैंने ये छोटा लिया, ये बड़ा लिया, जब आप ये इस तरीके का एक एक रो वाइज शेप प्लेस करोगे ना, तब आप ध्यान देना कि जब दूसरा शेप, जब ये वाला शेप आप प्लेस करोगे तो वो डिस्टेंस नियरली इक्वल हो। जैसे ये मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके ये प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, ये प्लेस कर दिया, और ये वाला भी मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। आउटलाइन, सबका आउटलाइन मैंने नहीं हटाया था, शेप आउटलाइन, आउटलाइन, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि इतना कुछ करने के बाद हम ये ग्रीन बॉक्स जो हमने बनाया था, रेफरेंस के लिए हमने बनाया था, वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेस किया। अब क्या करना है, इनको पहले अनग्रुप करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये इसको मेरे को, इसको जैसे मैं अगर प्लेस करना चाह रही हूँ, स्लाइड डिस्टेंस मूव करना है, तो सिंपली आप कंट्रोल प्रेस करके इसको स्लाइटली मूव कर सकते हो, ठीक है, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ के डिस्टेंस से, ठीक है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो एक बार, क्योंकि हमने मूव किया है तो हो सकता है इनके फॉर्मेटिंग में थोड़े चेंजेस आ गए हो। तो हाइट 0.6 था और इसका हाइट 0.6 सेम है, इसको थोड़ा नीचे कर दिया मैंने। ओह शिट। तो इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और अरेंज, अलाइन, अलाइन टू टॉप, ये अलाइन हो गया। अब दूसरा बॉक्स भी उतना ही उस पर आप प्लेस कर दो। ये आप जब मूव करोगे तो आपको इस तरीके का, देखो रेड लाइन आ रहा है, ये बता रहा है कि पहले वाले बॉक्स, आप ध्यान से देखोगे अगर तो पता चलेगा कि ये जो मैं प्लेस कर रही हूँ, इसके बीच में रेड लाइन आया हुआ है, डॉटेड लाइन। तो वो बता रहा है, मैं पहले ये गाइडलाइंस हटा दूं, ग्रिड लाइन, सॉरी, ठीक है। तो ये जब मैं प्लेस कर रही हूँ तो ये बता रहा है कि पहला वाला बॉक्स जितने डिस्टेंस पे था उतने ही डिस्टेंस पे अभी मैं ये प्लेस कर रही हूँ। तो सपोज मैं इसको थोड़ा मूव करूँ तो ये वो गाइड जो बता रहा था वो हट गया, स्केल जो बता रहा था, तो फिर से ये मैंने प्रेस किया, लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट किया, तो देखो वो डिस्टेंस बता रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मैं छोड़ सकती हूँ अपना माइक। और अगर आपको मतलब इक्वल रखना है तो आप इक्वल बॉक्सेस रख लें। अगर अभी सपोज मैं इक्वल नहीं रख रही हूँ तो मैं फिलहाल सेम डिस्टेंस पे करके फॉर्मेट विड्थ इसका कम कर देती हूँ। आप इक्वल अगर बॉक्स रखना है, इक्वल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सबको आपस में अलाइन टू टॉप करना है। अब क्योंकि हमने एक एक करके देख करके प्लेस किया है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली भी अगर करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी अलाइंड है। तो मैं फिर भी एक बार दिखाती हूँ, अलाइन, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है हॉरिजॉन्टली। हमने ये करके देख करके डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब बस सेम तरीके का बॉक्सेस आप
तैयार कर दो। कंट्रोल डी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नीचे एक अलाइन किया, ठीक है। गैप जरूरी नहीं है, सब सेलेक्ट कर लो इकट्ठे। अरेंज, अलाइन, अलाइन टू लेफ्ट, ठीक है। अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। वैसे ही कंट्रोल डी करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नीचे कर दिया, ठीक है। सबको सिलेक्ट करेंगे और अरेंज, अलाइन, अलाइन टू लेफ्ट, अरेंज, अलाइन, अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो ये सारा आपको आपस में भी अलाइन है, तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि हमने स्लाइड फ्रेम से भी ये सारे बॉक्सेस अलाइन किए। इन बॉक्सेस के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, वर्टिकली अगर देखेंगे और हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे तो इक्वल डिस्टेंसेस है। और अगर नेकेड आई से देखें तो ये भी पता चलेगा कि अप्रॉक्स ये इनके बीच में इतना डिस्टेंस है, उतना ही इनके बीच में भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया हो अलाइनमेंट। और आइकन्स अलाइनमेंट से रिलेटेड मैंने पहले भी स्लाइड में आपको डिटेल में बताया था, तो इसलिए मैंने आइकन अलाइनमेंट नहीं बताया है। और अगर आपका डाउट्स क्लियर हुआ हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।